जर्जर सड़क, कीचड़, सीवरेज खुदाई, निगम अधिकारियों, ठेकेदारों की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं तो लाजमी है नागरिकों का आक्रोशित होना। रविवार को शक्तिनगर के रहवासियों का आक्रोश मुखर हुआ और रहवासी सड़क पर आ गए। शक्तिनगर में प्रवेश होते ही नागरिकों को चेतावनी देते हुए 2 फ्लैग्स लगाए, जिन पर जर्जर सड़क पर बगीचा बनाने और दूसरे फ्लैग्स पर कॉलोनी के अंदर आने के पहले फोटो देखने की अपील की है। क्षेत्रीय रहवासियों ने जर्जर सड़क के गड्ढों में पौधारोपण कर बगीचा बना दिया और जमकर नारेबाजी की। सीवरेज कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीवरेज कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्तिनगर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शक्तिनगर में हुए इस अनूठे प्रदर्शन में शक्तिनगर के रहवासी पूर्व पार्षद पवन सोमानी, नवीन व्यास, पत्रकार विजय मीना, किशोर सिंह चौहान, नीलम पटेल, जयदीप शर्मा, दीपक शर्मा, दीपक ठाकुर, पवन चौहान, अखिलेश ओझा, बलवंत सिंह राठौर, अमित शर्मा, महेश रावल, आदित्य आचार्य, किशोर सिंह चौहान सहित नागरिक उपस्थित थे। पूर्व पार्षद पवन सोमानी ने निगम प्रशासन और ठेकेदार को रिश्तेदार बताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा, सीवरेज कंपनी जो शहर में पाइपलाइन डाल रही है और नगर निगम के आपस का दोनों की रिश्तेदारी होने के कारण पूरे शहर को उन्नत खोद दिया। उसके तहत कस्तूरबा नगर मुख्य मार्ग से शक्तिनगर होते हुए जो आप स्थिति देख रहे हो, ये बहुत दयनीय स्थिति है। हम लगातार 2 माह से नवीन भैया, पन्नू जी, विजय भैया, आप पत्रकार है, आपने भी पीड़ा को समझा, आप यहाँ के निवासी है। लगातार हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, निगम के अधिकारी जो सुरेश चंद्र व्यास इस परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी लापरवाही और उनकी कार्य करने की निकम्मी शैली के कारण आज कस्तूरबा नगर शक्तिनगर का पूरा क्षेत्र नारकी जीवन जी रहा। इसके विरोध में हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ के रहवासी माता बहनों महिलाओं के साथ हमने सड़क को बगीचे के रूप में विरोध हमने दर्ज कराया। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम करा और निश्चित रूप से मैं उपस्थित जनमानस के माध्यम से नगर निगम के जिम्मेदारों को चेतावनी देता हूँ कि अगर उसके बाद भी अगर इनने सुधार नहीं करा, हमारी सहनशीलता का गलत फायदा उठाया, तो निश्चित मानिए हम नगर निगम का घेराव करेंगे और निगम के जो जिम्मेदार इस योजना से जुड़े हुए अधिकारी है उनको हम निकलने नहीं देंगे। पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि अतिशीघ्र इन रोडों का काम पूरा करें और हम जो नारकी जीवन जी रहे हैं इससे हमको निजात दिलाई जाए। हमारे को ऐसा विकास जो हो रहा है, सीवरेज का काम होना चाहिए, पर ऐसा भी विकास नहीं चाहिए कि आम जन उससे निकल न सके। तो परसों 3 दिन पहले एक शव यात्रा की जो स्थिति हुई, निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए और नगर निगम के जिम्मेदार के लिए दुर्भाग्य ही है। प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन ने कीचड़ हटाने का काम शुरू कर दिया था। रतलाम सिटी थाना पुलिस ने सटोरियों पर कार्यवाही कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट का सट्टा करते 2 स्थानों पर दबिश दी। माणकचक थाना पुलिस ने तेजानगर से 3 सटोरियों और स्टेशन रोड थाना पुलिस ने नीलम गेस्ट हाउस लॉज के कमरे में सट्टा करते 4 लोगों को पकड़ा है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी फिरोज खान, सतीश बोरासी, आफाक खान तथा मुंशी खान को पकड़ा है। माणकचक थाना पुलिस ने तेजानगर गली नंबर 2 में रौनक गादिया के घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में क्रिकेट का सट्टा उतारते अर्पित जैन, गोलू उर्फ सौमिल जैन तथा लक्की उर्फ हर्ष मेहता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन सटोरियों के पास से लैपटॉप, कागज, पेन, पेंसिल, मोबाइल, टीवी, रिमोट, कैलकुलेटर, सेटअप बॉक्स तथा नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त हुई है। सीएसपी हेमंत सिंह चौहान ने मीडिया को बताया, जैसे आईपीएल की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें सट्टा भी खेला जाता है यहाँ पर, जिसमें पिछले वर्षों में भी काफ़ी अधिक कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार से कल भी 2 सूचनाएं मिली। इसमें एक स्टेशन रोड के अंतर्गत सूचना मिली थी और एक माणकचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी। स्टेशन रोड के अंतर्गत एक टीआईटी रोड पर नीलम लॉज है, जहाँ के किसी कमरे में रूम नंबर 108 बताया। इसमें आईपीएल के ऊपर अवैध सट्टे की कार्रवाई गतिविधि चल रही थी, जिस पर सूचना प्राप्ति के बाद में सब इंस्पेक्टर अनुराग यादव ने मैं स्टेशन रोड की टीम के साथ में विधिवत रेड की और वहाँ पर आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से एक टीवी
और 8 मोबाइल भी पकड़े गए हैं। साथ ही लगभग 3 से 4 लाख रुपए का उसमें हिसाब किताब जो मिला है उसकी हम तस्दीक भी कर रहे हैं। उनके साथ में कुछ डायरीज और पेन वगैरह मिला है और कुछ नंबर्स भी मिले हैं जिनकी तस्दीक हम कर रहे हैं। इनमें आरोपियों के बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। होटल संचालक की कोई भूमिका सामने आई? इसमें जो होटल संचालक है रईस खोकर है, ये भी वहीं पर मिला था, तो इस पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त माणक चौक क्षेत्र के अंतर्गत तेजाजी नगर में भी एक मकान में आईपीएल का सट्टा चलाने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी माणक चौक युवकान द्वारा अपनी टीम के साथ में विधिवत रेड की गई वहां पर भी, जिसमें कि सट्टा चलाते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो मकान का मालिक है रवि गादिया, इसका भाई रौनक गादिया, इनके साथ मिलकर ये सट्टा चलवा रहा था। तो रवि और रौनक इसमें फरार हैं। बाकी 3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आरोपियों के पास से एक टीवी सेट, एक लैपटॉप, एक सेट टॉप बॉक्स मिला है, साथ ही 8 मोबाइल मिले हैं, 1430 रुपये नकदी मिले हैं। इसमें 2 से 3 लाख रुपए का हिसाब किताब इसमें भी मिला है और साथ में नंबर्स की लिस्ट भी मिली, मोबाइल नंबर्स की, जिनकी हम तस्दीक कर रहे हैं और इनके कनेक्शन पाए जाने पर उन पर भी विधिवत सभी कार्रवाई की जाएगी। शहर के एक रहवासी क्षेत्र में उल्लू देखा गया है। उल्लू को लेकर यूं तो कई कहावतें हैं, लेकिन उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन होने से सारी कहावतें गौण हो जाती है। रविवार को रत्नेश्वर रोड पर इमली के पेड़ पर पतंग की डोर से उलझा उल्लू नीचे खड़े जानवरों से संघर्ष कर रहा था। क्षेत्रीय रहवासी मुकेश शर्मा जब घर की छत पर गए तो उन्होंने यह दृश्य देख उल्लू को पेड़ से उतारा। पंख डोर से क्षतिग्रस्त होने पर उपचार कर वन विभाग को खबर दी। मौके पर वन विभाग के रेस्क्यू दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और उल्लू को अपनी सुपुर्दगी में लेकर सागोदोड़ स्थित पर्यावरण पार्क पहुंचे। वन विभाग ने अभ्यारण्य के लिए उल्लू को पार्क में छोड़ दिया। छोड़ते ही उल्लू पूरी आजादी से उड़ गया। रत्नेश्वर के रहवासी मुकेश शर्मा ने बताया, ये उल्लू सुबह सुबह हम छत पे गए तो हमारे घर के पास में इमली का झाड़ है, उस पे फंसा हुआ देखा गया। तो जो आप इसको देख सकते हो, जो एक पतंग की डोर जो होती है उसमें उलझा हुआ था, उसका एक पर लटका हुआ था और कुछ जानवर इसको परेशान कर रहे थे। तो हमने देखा नहीं गया और हमने उसको निकाला और वन विभाग वाले भैया को फोन लगाया, वो आए और ये आपके सामने है जो भैया को सुपुर्द करा हुआ और ये वापस हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर और सुरक्षित है। इसको पर में थोड़ा नुकसान आया था तो भैया ने इसका थोड़ा धागे वगैरह कटिंग करे। वन विभाग के रेस्क्यू टीम प्रभारी ने बताया, ये उल्लू की जैसी खबर लगी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी महोदय द्वारा हमें दूरभाष पे सूचना दी, रत्नेश्वर रोड पे एक उल्लू है, वहाँ पे आप चले जाएं। हमने तत्काल टीम रवाना की उड़न दस्ता की, वहाँ से पतंग का धागा इसमें फंसा हुआ था वो निकलवा के लेके अपने सुपुर्दगिरी में और सीधे यहाँ पर्यावरण पार्क आए हैं। अब हम इसको पर्यावरण पार्क में विचरण हेतु छोड़ रहे हैं सुरक्षित। रतलाम जिले के रावटी में एक मासूम लड़की की डूबने से मौत हो गई है। खबर के मुताबिक नई कॉलोनी में पानी के टैंकर में डूबने से एक लड़की की मौत हुई है। लड़की का नाम शिवानी, उम्र 3 वर्ष, पिता सोहन लाल है, जो मनियावाड़ी तहसील सैलाना की रहवासी है। वह रावटी अपने नाना के यहाँ रहने आई थी। खेलते खेलते मकान के बाहर बने पानी के टैंक में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। शाम 6 बजे पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। आज जो है कुमारी शिवानी उर्फ निशा उर्फ शिवानी, पिता सोहन लाल, अपने नाना के घर आई थी। जो आज खेलते खेलते बच्चों के साथ में आंगन में टैंकर था, उसमें पानी भरे टैंकर में गिर गई और डूबने से उसकी मृत्यु हुई। उनके पिता द्वारा सूचना दी गई, जिस पर संपर्क कायम किया है और पोस्टमार्टम चल रहा है। बच्ची 3 साल की है। शास्त्री नगर के रहवासियों ने विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं सुधारने पर घेराव की चेतावनी दी है। खबर के मुताबिक क्षेत्र के रहवासियों ने विद्युत सप्लाई घंटों तक बंद रहने पर तीखी नाराजगी जताई है। रविवार को कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान को नागरिकों ने कॉलोनी में आ रही विद्युत समस्या बताई और विद्युत अधिकारियों को 1 हफ्ते में खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर घेराव करने की चेतावनी दी। नागरिकों का कहना है विद्युत आपूर्ति बंद होना अब रोजमर्रा का काम हो गया है। फोन करने पर विद्युत शिकायत चौकी पर फोन लगता ही नहीं, कभी लग भी जाए तो संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। शास्त्री नगर के रहवासियों ने चेतावनी देते हुए बताया,
बिजली की बहुत समस्या हो रही पिछले कई महीनों से। हफ्ते में 2, 3, 4 बार लाइट जाती है और अनिश्चित काल के लिए आती जाती है और कोई सुनने वाला नहीं है। वो फ़ोन उठा के रख देता है, अधिकारी भी बात नहीं करते, वो करते हैं तो टाल मटोल करते हैं। कल भी 8 बजे गई हुई लाइट, वो 10:30, 11 बजे आदमी आया और 10 मिनट में ठीक करके चला गया, लेकिन आते ही नहीं है, एक दूसरे पर डालते रहते हैं। शास्त्री नगर सबसे मेन पोस्ट कॉलोनी है रतलाम की, पर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सब बात से हम परेशान हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हर चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं। इसकी परेशान हो रही है भाई, कोई कुछ बोलने करने को तैयार ही नहीं, कोई भी कुछ, इसलिए सब चलते हैं, बोलते हैं आइए अभी। इस मामले में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा, क्षेत्रवासी अभी यहाँ शास्त्री नगर में आपको चेतावनी स्वरूप आपको बात बोल रहे हैं, और नहीं तो फिर अब की से हम आपको आपके एमपी भी आके घेरना पड़ेगा। कल जो आए हुए कर्मचारी वो बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, इस कारण से बार बार ये समस्या हो रही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शास्त्री नगर क्षेत्र रतलाम का पॉर्स एरिया में आता है और यहाँ पर लोग निरंतर बिल चुकाते हैं, और ऐसे लोगों को भी बिजली के लिए समस्या के लिए जूझना पड़े और उनकी समस्याओं का हल ना हो, तो यह बोले हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप तुरंत प्रभाव से, मैं क्षेत्रवासियों की ओर से 7 दिन का आपको समय दे रहा हूं कि यह ट्रांसफार्मर यदि आपने 7 दिन में यदि इसको दुरुस्त नहीं करा तो हम एमपीबी के आके उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी। पुरुषोत्तम मास के एकादशी के उपलक्ष्य में जीवदया समिति व अखिलेश्वर महादेव महिला मंडल तथा वाघेला गोसेवा ग्रुप के तत्वाधान में संपूर्ण रतलाम नगर के वृद्धाश्रमों में भोजन प्रसादी दी गई। इसमें प्रमुख भूमिका जीवदया समिति के दिनेश वाघेला, गौ सेवा के प्रमुख बाबूलाल सिसोदिया, अखिलेश्वर महिला मंडल की श्रीमती विमला वाघेला सहित कैलाश सोमानी, राजकुमार पंजाबी, बाबूलाल सोलंकी, रामचंद्र भाटी व योगा क्लास के सभी साथीगण इस कार्य में तन मन धन से सहयोग कर निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी के साथ यह भोजन एक ही जगह तैयार कर सुबह 11 बजे अन्नपूर्णा वृद्धाश्रम से प्रारंभ कर सभी दूर वितरण कर पुण्य कार्य कर रहे हैं। वाघेला गो सेवा जीवदया समिति के अथक प्रयासों से रतलाम शहर में जल्द ही सुव्यवस्थित शव वाहन दिखाई देगा, जो असहाय, जरूरतमंद सहित आम जनमानस के उपयोग के लिए लिया गया है, जो मानव सेवा के लिए तत्पर रहेगा।